हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 12वीं के हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो चैप्टर 2 का ये रहा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल में विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, भवन निर्माण कला, चित्रकला, मूर्तिकला, सिक्के बनाने की कला, वाणिज्य, व्यापार, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अद्वितीय उन्नति हुई। इन कारणों से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनीतिक एकता। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। इस स्थिति का लाभ उठाकर शक, हूण, कुषाण आदि विदेशी शक्तियों ने भारत के कई भागों पर अधिकार कर लिया था। इस बात का श्रेय गुप्त शासकों, विशेष तौर पर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त को प्राप्त है कि उन्होंने न केवल भारत से विदेशी शक्तियों को ही नष्ट किया, अपितु एक विशाल और मजबूत साम्राज्य की भी स्थापना की। अच्छी शासन व्यवस्था। गुप्त राजा महान शासक प्रबंधक थे। प्रजा का कल्याण करना वो अपना परम कर्तव्य समझते थे। लोगों पर बहुत कम कर लगाए जाते थे। अपराधियों को नरम दंड दिए जाते थे। शासन प्रबंध को उत्तम ढंग से चलाने के लिए योग्य एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। उनका शासन प्रबंध कई शताब्दियों तक जारी रहा। विज्ञान में उन्नति। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। आर्यभट्ट गुप्त काल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था। उसने आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। इस काल का दूसरा विख्यात वैज्ञानिक वराहमिहिर था। उसने पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। सुश्रुतु, चरक और धन्वंतरी इस काल के विख्यात चिकित्सक थे। उन्होंने बहुत से रोगों का निदान ढूंढा। विज्ञान के क्षेत्र में हुई आश्चर्यजनक उन्नति के कारण गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाने योग्य बनाया। साहित्यों के क्षेत्र में उन्नति। इस काल में साहित्यों के क्षेत्र में अद्वितीय उन्नति हुई। इस काल में कई महान विद्वान, कवि और नाटककार हुए। कालिदास इस युग का अमूल्य रत्न था। वह संस्कृत का महान कवि और नाटककार था। उसने अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ऋतुसंहार नामक कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, अमर सिंह का अमरकोश, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की कहानियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। धार्मिक सहनशीलता। गुप्त शासक यद्यपि हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे, फिर भी उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। गुप्त काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध तथा जैन धर्म भी प्रचलित थे। इन्हीं कारणों से गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये रहे चैप्टर 2 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।